लोन चुकाने का स्ट्रेस ये तो होता ही है, पर सोचिए उसके ऊपर से रिकवरी एजेंट्स का परेशान करना, ये तो हालात को और भी मुश्किल बना देता है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बाकायदा नियम है? जी हाँ, चलिए आज भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के उन्हीं जरूरी नियमों को समझते हैं जो हर किसी को पता होने ही चाहिए। ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, झेलने वालों के लिए उतना ही मुश्किल होता है। अगर रिकवरी एजेंट्स की वजह से कोई भी परेशानी हो रही है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। और सबसे जरूरी बात, इससे बचने और लड़ने के लिए नियम मौजूद हैं। देखिए, ये परेशानी किसी भी रूप में आ सकती है, कभी देर रात को फोन कॉल्स के रूप में, तो कभी डराने धमकाने वाली बातों के रूप में, या फिर सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश। ये सब कुछ न सिर्फ गलत है बल्कि साफ साफ नियमों के खिलाफ है। और बस यहीं पर भारतीय रिजर्व बैंक एक सुरक्षा कवच की तरह सामने आता है। आरबीआई का काम सिर्फ बैंकों पर नजर रखना नहीं है, बल्कि वो आम ग्राहकों के हक की भी रक्षा करता है। इसीलिए लोन रिकवरी को लेकर आरबीआई ने बहुत ही साफ और सख्त नियम बनाए हैं। तो सवाल उठता है कि ये आरबीआई की गाइडलाइंस आखिर हैं क्या? देखिए, ये कोई सलाह या सुझाव नहीं है, ये वो पक्के नियम हैं जिन्हें हर बैंक और उनके रिकवरी एजेंट को मानना ही पड़ता है। और इनका एक ही मकसद है कि लोन वसूली का काम हमेशा सही, सम्मानजनक और बिना किसी जबरदस्ती के हो। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, जानते हैं वो कौन से सबसे जरूरी नियम हैं जिनका पालन करना हर रिकवरी एजेंट के लिए जरूरी है। कह सकते हैं कि ये नियम आपकी हिफाजत की पहली दीवार हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है टाइमिंग का। याद रखिए, रिकवरी एजेंट आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके पहले या बाद में किया गया कोई भी कॉल सीधे सीधे नियम का उल्लंघन है। सिंपल। और ये बात सिर्फ रोज के घंटों पर ही लागू नहीं होती। किसी भी रविवार या फिर सरकारी छुट्टी के दिन आपको रिकवरी के लिए संपर्क करना पूरी तरह से मना है। आपका जो पर्सनल टाइम है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एजेंट का काम लोन चुकाने के लिए याद दिलाना और सम्मान से बात करना है, ये ठीक है, लेकिन किसी भी तरह की बदतमीजी करना, धमकी देना या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना ये बिल्कुल मना है। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एजेंट क्या क्या नहीं कर सकते? वो आपको डरा धमका नहीं सकते, गाली गलौज या गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पड़ोसियों या ऑफिस में जाकर आपको शर्मिंदा नहीं कर सकते, आपकी निजी जानकारी किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, और ना ही बार बार लगातार फोन करके आपको परेशान कर सकते हैं। ये सब आरबीआई के नियमों के सख्त खिलाफ है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, रिकवरी एजेंट चाहे कुछ भी करे, उसकी अंतिम जिम्मेदारी हमेशा उस बैंक या फाइनेंस कंपनी की ही होती है जिसने उसे काम पर रखा है। बैंक ये कहकर बच नहीं सकते कि ये तो एजेंट ने किया है। तो फिर बैंक की क्या जिम्मेदारियां हैं? पहली, बैंक को आपको लिखकर बताना होगा कि रिकवरी के लिए किस एजेंट को लगाया गया है। दूसरी, ये बैंक की ड्यूटी है कि वो अपने एजेंट्स को सही बर्ताव करने की ट्रेनिंग दे। और सबसे जरूरी, अगर आपकी कोई शिकायत बैंक के पास पहले से ही पेंडिंग है तो उसे सुलझाए बिना वे रिकवरी एजेंट को काम पर नहीं लगा सकते। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, अगर कोई एजेंट इन सब नियमों को तोड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, चुप बैठना तो कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास अधिकार है और आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? स्टेप 1, सबसे पहले सीधे उसी बैंक के कस्टमर सपोर्ट या नोडल ऑफिसर को शिकायत कीजिए। अगर वहां बात नहीं बनती तो स्टेप 2, मामले को आरबीआई के ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल तक ले जाइए। आप उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। और हाँ, अगर मामला ज्यादा सीरियस है, मतलब कोई धमकी दे रहा है या परेशान कर रहा है, तो स्टेप 3, बिना सोचे पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाइए। तो चलिए इन सब जरूरी बातों को एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। याद रखिए, एजेंट सिर्फ दिन में संपर्क कर सकते हैं, बदतमीजी या धमकी बिल्कुल नहीं दे सकते। बैंक को एजेंट की जानकारी आपको लिखकर देनी होगी, आपकी पुरानी शिकायतों को पहले सुलझाना होगा और आपकी निजी जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना होगा। आखिर में इन सारे नियमों का निचोड़ क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है, लोन की वसूली हो, लेकिन सम्मान के साथ, पारदर्शिता के साथ और बिना किसी जोर जबरदस्ती के। भले ही लोन चुकाने में परेशानी आ रही हो, आपके साथ सम्मान से पेश आना आपका अधिकार है। इन नियमों को जानना ही अपनी सुरक्षा की तरफ पहला कदम है। अपने अधिकार जानिए और उनका इस्तेमाल करने से हिचकिचाइए मत। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और सच्ची जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जय हिंद।